नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बंबई में नींबू 20 रुपए का हो गया है। पाव नहीं साहब, 20 रुपए का एक। केवल 3 महीने पहले दिल्ली में नींबू 10 रुपए का पाव था। छोटे छोटे 10 चढ़ जाते थे, मतलब 1 रुपए का एक पड़ता था। अभी तो हाल यह है कि 2 नींबू के दाम में 1 किलो संतरा आ रहा है, 3 नींबू के दाम में 1 किलो अनार और 4 नींबू के दाम में 1.5 किलो का नाशपाती। दूध का खर्चा बचाने के लिए नींबू की चाय पीने वाले अचानक से लुटा हुआ महसूस करने लगे हैं और तंदूरी मुर्गे पर नींबू का रस यूं ही निचोड़ देने वाले शौकीन नींबू मांगते हुए सहम जाते हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है या नींबू निचोड़ना है, क्योंकि दोनों ही सूरतों में निचोड़ना आम आदमी को ही है। नेताओं का क्या है, वो तो 1000 रुपए का भी पेट्रोल हो जाए तब भी काफिले में ही चलेंगे और गंगाल में भर के नींबू का रस भाजपा मुख्यालय पहुंचा देंगे। मरना तो उसे है जो अठन्नी बचाने के लिए 4 दुकान पर मोल तोल करता है और फिर नींबू से पहले अपनी औकात का वजन तौलता है। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं, नींबू और निचोड़ने वाला है, और ऐसा निचोड़ने वाला है कि पेट्रोल और सिलेंडर का दाम भूल जाएंगे। बताते हैं कैसे, लेकिन इससे पहले समझ लेते हैं कि नींबू के दाम में अचानक से यह उछाल क्यों आया। देखिए कि देश भर में सबसे ज्यादा नींबू आंध्र प्रदेश से सप्लाई होता है। इसमें भी लगभग 40% अकेले इल्लूर मंडी से, बाकी तेलानी और राजमुंदरी मंडी से। इल्लूर मंडी कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि वहां कोई 20,000 किसान नींबू के रजिस्टर्ड है। आमतौर पर यहां से नींबू के 25 ट्रक रोज देश के अलग अलग हिस्सों के लिए निकलते थे। एक ट्रक में लगभग 21 टन नींबू आता है। इसे जरा मोटे तौर पर संख्या में बदलते हैं। मान लीजिए 1 किलो में 30 नींबू चढ़ते हैं मोटा मोटी, तो रोज अकेले इल्लूरी मंडी से 1,57,50,000 नींबू रोज निकलते थे। ऐसे ही बाकी मंडियों से लगभग 2 करोड़ नींबू, मतलब अकेले आंध्र प्रदेश से 3.5 करोड़ नींबू देश के अलग अलग हिस्सों के लिए रोज निकलते थे। लेकिन राज्य में दिसंबर के महीने में हुई बरसात से नींबू की फसल बुरी तरह से मारी गई। नतीजा, नींबू की पैदावार 1/4 से भी कम रह गई। इसका असर यह हुआ कि इल्लूर मंडी से हर दिन जहां 25 ट्रक निकलते थे, वहां से अब 5 ट्रक भी नींबू नहीं निकल रहा है। नतीजा, 5 लाख रुपए में निकलने वाले 1 ट्रक नींबू का भाव हो गया है 31 लाख रुपए तक, मतलब 6 गुने से भी ज्यादा। आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र का नंबर आता है नींबू उत्पादन में। लेकिन इन दोनों राज्यों में भी लगभग 60% नींबू की फसल बारिश की वजह से चौपट हो चुकी है। गुजरात भी नींबू का बड़ा उत्पादक है। आपको याद होगा, वहां पिछले साल ताउते चक्रवाती तूफान आया था। इससे सौराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर नींबू की फसलें भी बर्बाद हुई। इस वजह से दूसरे राज्यों को नींबू बेचने वाला गुजरात अपने राज्य में भी नींबू की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा है। इस मौसम में अकेले अहमदाबाद में लगभग 150 टन नींबू की रोजाना खपत है। लेकिन मंडियों में नींबू आ कितना रहा है? सिर्फ 70 टन, मतलब आधे से भी कम। जरा नींबू किसानों की हालत भी समझने की कोशिश कीजिए, आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। कोरोना महामारी की वजह से नींबू के किसानों को भारी नुकसान हुआ। पूरे देश को मोदी जी ने ठप कर दिया था, आप जानते हैं। मंडियां तक नहीं खुली। नतीजा, नींबू की बंपर पैदावार किसानों के लिए बोझ बन गई। इसका असर यह हुआ कि तीसरे कारोबारी साल में उन्होंने फसल पर ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया मतलब न तो वक्त पर खाद दिया, न पानी, और न ही बाकी सेवा की, तो पैदावार वैसे भी कम हुई। ऊपर से बारिश हो गई तो बची खुची फसल भी चौपट हो गई। मतलब अभी जो नींबू मिल रहा है वो सिर्फ एक इत्तेफाक है। याद कीजिए, कोरोना के समय में सरकार ने अपनी तरफ से किसानों को इस बात की कोई गारंटी नहीं दी थी कि वो उनकी फसलों का क्या करने वाली है। इसका खामियाजा या तो किसानों को भुगतना पड़ा और नहीं तो हमारी आपकी तरह की जनता को। सरकार तो तब भी मस्त थी, अब भी मस्त है। अगर उत्पादन और मांग का हिसाब देखें तो 4 नींबू की जरूरत पर 1 नींबू उपलब्ध है। ऊपर से डीजल की बेलगाम हुई कीमतों ने भी बहुत बुरा असर डाला है। दिल्ली में तो तब भी 10-15 रुपए का नींबू मिल जा रहा है। मुंबई में 1 नींबू की कीमत 20 रुपए के पार चली गई है। अगर आप सोच रहे हैं कि आने वाले 2-4 हफ्तों में कुछ राहत मिल जाएगी, तो सरासर गलत सोच रहे हैं। यह कम से कम 3 महीने का मामला है साहब।
पूछिए कैसे? तो सुनिए, बरसात से पहले नींबू आपको निचोड़ना नहीं छोड़ेगा। सबकी उम्मीदें अब राजस्थान से लगी हुई हैं। जब बरसात होगी तब राजस्थान में नींबू उगेगा। उसके भी तैयार होने में 2 महीने का वक्त लगेगा। जब तक राजस्थान का नींबू तैयार नहीं होता तब तक यही हाल रहने वाला है। तो हो सकता है जो नींबू आज आपको 20 रुपए का एक मिल जा रहा है वो आने वाले दिनों में 25 रुपए का या 30 रुपए का मिलने लगे। तब तक आप चाहें तो अपने अपने सैलेड में संतरे का रस निचोड़ सकते हैं। अब आखिरी बात, ये नींबू की बात नहीं है साहब। सरकार का बहुत सीधा बहाना है कि नींबू का उत्पादन नहीं हुआ। चलिए मान लेते हैं, लेकिन सवाल तो नियत का है। महंगाई पर नियंत्रण करना सरकार की नियत नहीं है, वरना पिछले 15 दिनों में कम से कम 3 बार क्रूड के दाम नीचे गए हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम नीचे हुए क्या? तेल पर लगने वाला टैक्स पिछले 7 साल में दुगने से ज्यादा कर चुकी है मोदी सरकार। सरकार को पता है कि डीजल महंगा होगा तो ढुलाई महंगी हो जाएगी, किराया महंगा हो जाएगा, खेती किसानी महंगी हो जाएगी, सिंचाई महंगी हो जाएगी, लेकिन वो चाहती ही नहीं है कि महंगाई कम हो। सरकार को अच्छी तरह पता है कि माल भाड़ा बढ़ने का मतलब है खाने पीने की चीजें महंगी, सब्जी महंगी, अनाज महंगा, दूध महंगा, सेवाएं महंगी। लेकिन ऐसा लगता है जैसे सरकार को इन चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो मानकर बैठी है कि जनता का काम है हर हाल में उसकी जय बोलना, और जो जय नहीं बोलेगा उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। तो नींबू की कोई शिकायत नहीं करनी है। सरकार बहुत सोच समझकर आपको निचोड़ रही है, इसी में आपकी भलाई है, और आपको इसके लिए मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहिए। सरकार का मकसद साफ है, जिंदगी जीने का नया कायदा सीख लीजिए। शिकायत और उम्मीद में कुछ नहीं रखा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज पर जाइए और उसको लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, उसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।